हेलो एवरीवन। चलिए इस वीडियो में हम आपको बताते हैं कि अगर आप एक बिजनेसमैन है या एक स्टूडेंट है तो वहां पर आपको हम 3 वीडियो लाए हैं, जिसमें सबसे पहले वीडियो में हम आपको बताएं कि आप कीवर्ड कैसे रिसर्च कर सकते हैं। इसका मतलब आपको सबसे पहले बताएं सर्च के आधार पर कीवर्ड कितने प्रकार के होते हैं। दूसरा आपको हम क्या बताएं कि अगर आप ऐड डालने के लिए चाहते हैं अगर गूगल के थ्रू, तो आपको वहां पर आपको क्या बताएं कि आपको एड्स के आधार पर कीवर्ड कितने प्रकार के होते हैं। फिर और बहुत सारे कीवर्ड बताएं, जैसे प्रमोशनल कीवर्ड क्या होता है, यानी ट्रांजिशनल कीवर्ड क्या होता है। अगर आप इसका पूरा वीडियो नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट इसका बना हुआ डिजिटल मार्केटिंग से, और वहां पर जाके आप पूरा वीडियो देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो में। मेरा नाम रोशन कुमार, मैं द फ्यूचर ट्रैक से। इस वीडियो में हम आपको बताते हैं कुछ टर्मिनोलॉजी कीवर्ड से रिलेटेड। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, एक एक चीज आपको हम बताते हैं। सबसे पहला आपको जानना पड़ेगा कीवर्ड डिफिकल्टी क्या होता है। जैसे आपने क्या किया कि आप किसी प्रकार का एड्स बना रहे हैं, जैसे मैंने मान के चलिए कीवर्ड सेलेक्ट किया, एक ब्रॉड मैच कीवर्ड है डिजिटल मार्केटिंग कोर्स। तो डिजिटल मार्केटिंग कोर्स आपने तो बना लिया, लेकिन आप उसको ऐड जब भी चलाने चाहिएगा तो उससे आपके पहले तो बहुत सारा बिजनेसमैन ऐसा बहुत सारा होगा जो कि ऐड चला रहा होगा। जब बहुत सारा बिजनेसमैन वहां पर ऐड चला रहा है तो आप कैसे बीट करिए, क्योंकि डिजिटल मार्केटिंग कोर्स एक बहुत महंगा कीवर्ड है। लेकिन ये हमको कैसे पता चलेगा सर कि महंगा है कि सस्ता है कि क्या है कि नहीं है, कैसे पता चलेगा? तो इसके लिए कुछ आपको टर्मिनोलॉजी आप जानकारी होनी। तो सबसे पहला टर्मिनोलॉजी है जिसका नाम है आपका कीवर्ड डिफिकल्टी। आपको सबसे पहले यह जानना पड़ेगा कि कीवर्ड डिफिकल्टी क्या होता है। देखिए दोस्तों, एग्जाम्पल के तौर पर सबसे पहले आपको यह जानना पड़ेगा सर कीवर्ड डिफिकल्टी क्या होता है। तो आप एग्जाम्पल के तौर पर लीजिए कि मान कर चलिए कि पूरे डिजिटल मार्केटिंग कोर्स का जो कीवर्ड है उसका पूरे को मान लीजिए 100। अब पूरे को हम मान लिए 100। अब जैसे मान के चलिए कोई ऐसा मेरे जैसा कोई बिजनेसमैन है जो डिजिटल मार्केटिंग कोर्स के कीवर्ड पर वो अपना ब्लॉग लिखा है या अपना ऐड जो चला रहा है वो चला रहा है 6 महीना से, या वो अपना उस कीवर्ड पर वो पहले से रैंक कर रहा है, या उस कीवर्ड पर जब वो ऐड डालना चाहा तो उसके पहले 5 आदमी और ऐड डाल दिया है, उसका लैंडिंग पेज अच्छा है, सब कुछ उसका अच्छा है। तो जब जो पहले से रैंक कर रहा है और उसका लैंडिंग पेज अच्छा है, उसका आपका ऐड कॉपी बहुत अच्छा बना हुआ है, तो आपको रैंक होने में समय लगेगा। यानी अगर वो पहले से रैंक किया हुआ है तो उसको बोलते हैं कीवर्ड डिफिकल्टी। यानी आपका कंपटीटर उस कीवर्ड पर पहले से रैंक कर रहा है और आप रैंक करना चाहिएगा, तो जो 6 महीना पहले से कर रहा है, जो साल भर पहले से कर रहा है, तो उस कीवर्ड से रिलेटेड उसका सर्चेज ज्यादा है। तो उसका सर्चेज ज्यादा है तो उसका पहले सर्च आएगा, तो इसके लिए वो कीवर्ड आपका डिफिकल्ट ज्यादा रहेगा। तो इसी को बोलते हैं कीवर्ड डिफिकल्टी। आ गया समझ में कीवर्ड डिफिकल्टी क्या होता है। दूसरा आपका आएगा नंबर। जैसे डिजिटल मार्केटिंग कोर्स एक कीवर्ड है, उस पर नंबर कितना है, मतलब एक होता है नंबर, एक होता है वॉल्यूम। तो आपको सबसे पहले समझना पड़ेगा कि सर नंबर क्या होता है, वॉल्यूम क्या होता है। एक होता है सर्च वॉल्यूम, एक होता है नंबर। पहले समझिए कि आपका सर्च वॉल्यूम क्या होता है। सर्च वॉल्यूम का मतलब होता है कि उस कीवर्ड पर पार्टिकुलरली गूगल के सर्च बॉक्स में जाके कितना सर्च हो रहा है। 100 सर्च हो रहा है, 200 सर्च हो रहा है, 300 सर्च हो रहा है, तो उसको बोलेंगे सर्चेज, यानी सर्च वॉल्यूम। मान के चलिए एग्जांपल के तौर पर कि मेला में, मान के चलिए एग्जांपल के तौर पर कि दुर्गा पूजा मेला लगा है, और दुर्गा पूजा मेला लगा और ढेरों आदमी घूम रहा है। अब ढेरों आदमी घूम रहा है, इसका मतलब क्या कि सर्च वॉल्यूम ज्यादा है। जैसे हम लोग के धनबाद में क्या होता है कि एक जगह है जिसका नाम है स्टील गेट, वहां पर बहुत आदमी भीड़ लगाता है। बहुत आदमी भीड़ लगा तो क्या सब आदमी पंडाल तक जा पाता? नहीं, लेकिन वहां बोलता है ना सर अरे स्टील गेट जाएंगे, हो नहीं वहां बड़ी भीड़ रहता है। इसका मतलब क्या, मेरा पहले से माइंड सेट है कि वहां बहुत ज्यादा भीड़ है। एक हम लोग का जगह है पुराना बाजार, वहां भी बहुत ज्यादा भीड़ रहता है, तो हम वहां पर क्या बोलेंगे, बहुत ज्यादा भीड़ रहता हो। इसका मतलब क्या कि उसका सर्च वॉल्यूम ज्यादा, यानी वहां देखने ज्यादा आदमी आता है, तो उसी को बोलते हैं सर्च वॉल्यूम। लेकिन नंबर मतलब क्या होता है कि उस पर कितना आदमी क्लिक करता है। जैसे मान के चलिए कि 100 आदमी, मेला में बहुत सारा आदमी घूम रहा है, और मेला में जब बहुत सारा आदमी घूम रहा है तो उसमें से हमारे दुकान पर आकर 5 ही आदमी खाया, तो हम नंबर कितना गिनेंगे, 5। इन्हें कि सब आदमी भीड़ बहुत है लेकिन खाया क्या आदमी, 5 आदमी, तो हम गिनेंगे नंबर क्या है वो 5 गो। तो उसी को बोलते हैं हम नंबर। और सर्च वॉल्यूम किसको बताएं कि जितना आदमी लिख के गूगल में सर्च किया उसको बोलेंगे सर्च वॉल्यूम। यानी मेलवा में जितना आदमी था वो सर्च वॉल्यूम हुआ, और जितना आदमी हमारे दुकान में आके गुपचुप खाया उसको क्या बोलेंगे, उसको बोलेंगे नंबर। बुझाया कि नहीं, कोई दिक्कत? चलो आगे बढ़ते हैं। तीसरा टर्मिनोलॉजी है जिसका नाम है आपका
सीपीसी मतलब कॉस्ट पर क्लिक। यानी अगर मान कर चलो कि हम ऐड चलाना चाहते हैं जिला हिला के एकदम टॉप क्लास के, कि धनबाद में कोई भी आदमी लिख के सर्च करे डिजिटल मार्केटिंग कोर्स, तो सबसे पहले हमरे ऐड ओकरा दिखाई दे। तो हम गूगल से पूछेंगे ना भाई कि भाई अगर कोई आदमी डिजिटल मार्केटिंग कोर्स लिख के सर्च करेगा और हमारा ऐड ओकरा पास दिखाइएगा तो कितना पैसा हमसे लीजिएगा। तो एक क्लिक, कॉस्ट पर क्लिक मतलब क्या है कि गूगल की करता है कि क्लिक के हिसाब से पैसा लेता है। एग्जांपल के तौर पर कि हम गए गूगल में और वहां पर टाइप क्या किए डिजिटल मार्केटिंग कोर्स, तो ढेरे मनी ऐड आ गया। तो 4 को मिनिमम तो 4 ऐड आते हुए करता है, पहला दूसरा तीसरा चौथा। अगर 10 आदमी ऐड चलाए तो 10 का दिखेगा। तो हम किसी न किसी पर तो क्लिक करवे करेंगे। तो जैसे किसी पर जाके ऐसे करके क्लिक करेंगे, फटदवर जेकर ऐड पर हम क्लिक किए ओकर पैसा कट जाएगा। अब वो डिपेंड करता है किस लोकेशन से क्लिक किया, धनबाद से किया, बोकारो से किया, दिल्ली से किया, पंजाब से किया, लंदन से किया, कहां से किया, उसके हिसाब से गूगल पैसा लेता है क्लिक के आधार पर। आगे हम बताएंगे कि कैसे पैसा कटता है सीपीसी। तो अभी सीपीसी मतलब तो कॉस्ट पर क्लिक। यानी मान लो डिजिटल मार्केटिंग कोर्स पर हम ऐड चलाते हैं तो 49 रुपये 56 पैसा कटा। जैसे कोई क्लिक किया फूक दवर हमारा क्या हुआ अकाउंट से 49 रुपये 56 पैसा कट गया। तो उसी को बोलते हैं सीपीसी, कॉस्ट पर क्लिक। यहां तक कोई दिक्कत नहीं है, आगे बढ़ते हैं। अब यहां पर एक बात आता है कि सर यहां पर आता है क्या कि अब जब भी कोई आदमी कीवर्ड पर ऐड चलाता है तो 3 टाइप से उसको दिखेगा। एक दिखेगा ऑल, एक दिखेगा क्वेश्चन। अगर मान के चलो कि हम लिखते हैं डिजिटल मार्केटिंग कोर्स, हम डिजिटल मार्केटिंग कोर्स बना के बेच रहे हैं, लेकिन बहुत कम ऐसा आदमी होगा ना जो डिजिटल मार्केटिंग कोर्स लिख के सर्च कर रहा है। लेकिन व्हाट इज डिजिटल मार्केटिंग, डिजिटल मार्केटिंग क्यों सीखे, डिजिटल मार्केटिंग फी कितना है, ये तो बहुत ही आदमी लिख के सर्च करता होगा। तो हम उसी पर ब्लॉग लिखेंगे, उसका भी क्या वैल्यू होता है, उसका क्या मतलब उसका क्या बजट है वो भी तो बताएगा। तो ये सारी चीजें के लिए हम आपको सिखाएंगे क्या चीज, सेमरस। यानी अगले वीडियो में हम आपको बताएंगे कि कीवर्ड के कुछ रिसर्च टूल्स होते हैं जहां से कीवर्ड रिसर्च हम कर सकते हैं। कुछ फ्री टूल्स है जैसे गूगल कीवर्ड प्लानर है, जैसे गूगल ट्रेंड्स है, जैसे आपका keywordtools.io है, उसका कुछ फीचर फ्री है। लेकिन एक ऐसा आपका टूल्स है जिसका नाम है सेमरस, और हम सेमरस का कंप्लीट ट्यूटोरियल आपको लाएंगे जहां से आप जिला हिला के अपने बिजनेस के लिए प्रचार कर सकते हैं, प्लस टॉप में भी रह सकते हैं, गूगल के टॉप में रह सकते हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में जहां पर हम आपको सिखाएंगे सेमरस का डैशबोर्ड कैसा होता है और सेमरस किस तरह से काम करता है। प्लस लेकिन उसके पहले हम गूगल कीवर्ड प्लानर के बारे में बताएंगे और गूगल ट्रेंड्स के बारे में बताएंगे, उसके बाद हम आपको सेमरस के बारे में बताएंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए दोनों हाथ से धन्यवाद।